दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पुरातन मंच इस चैनल में। आज हम आपको सुनाएंगे नवरात्रि की कहानी। तो चलो चलते हैं कहानी की तरफ। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर लोग काफी खुशहाल थे, लेकिन अचानक हालात बदलने लगे। महिषासुर नाम का एक असुर जो बेहद ताकतवर था, उसने धरती और स्वर्ग दोनों जगहों पर हाहाकार मचा दिया। उसकी शक्ति और अहंकार से सब परेशान हो गए। महिषासुर को लगा कि उसे अब कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि उसने भगवान ब्रह्मा से वरदान लिया था कि कोई भी पुरुष या देवता उसका वध नहीं कर सकता। लोगों की हालत दिन ब दिन बदतर होती गई। गांवों में डर फैल गया। किसान अपने खेतों को छोड़कर भागने लगे और नगरों में लोग अपने घरों में छिपे रहते। हर किसी के दिल में महिषासुर का डर समा गया था। देवता भी असहाय महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो महिषासुर को हरा सकें। देवता बहुत परेशान हो गए और उन्हें समझ नहीं आया कि किससे मदद मांगे। वे सभी भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा के पास पहुंचे और महिषासुर से रक्षा की प्रार्थना की। तीनों देवताओं ने अपनी शक्तियों को एकत्रित कर एक महान योद्धा को उत्पन्न किया, मां दुर्गा। मां दुर्गा ने मानव रूप में अवतार लिया, लेकिन उनमें अलौकिक शक्ति और साहस था। उनका चेहरा एक साधारण महिला की तरह शांत और कोमल था, लेकिन उनके भीतर अदम्य शक्ति का भंडार छिपा हुआ था। मां दुर्गा के 10 भुजाओं में अलग अलग अस्त्र शस्त्र थे, जो देवताओं ने उन्हें अपनी शक्तियों के साथ प्रदान किए थे। उनके हाथों में त्रिशूल, गदा, चक्र, तलवार और धनुष बाण थे, जो उन्हें अपराजेय बना रहे थे। उनका वाहन सिंह था, जो उनकी अजेयता और शक्ति का प्रतीक था। महिषासुर ने मां दुर्गा को चुनौती दी, क्योंकि वह खुद को अमर और अजेय समझता था। लेकिन मां दुर्गा ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने एक साधारण योद्धा की तरह तैयार होकर उसे पहले चेतावनी दी कि उसे अपनी गलतियों का एहसास करना चाहिए और शांति का मार्ग अपनाना चाहिए। परंतु महिषासुर अहंकार में चूर था और उसने मां दुर्गा की बातों का मजाक उड़ाया। युद्ध शुरू हुआ। मां दुर्गा ने अपने सादगी भरे लेकिन प्रभावशाली स्वर में कहा, महिषासुर, यह तुम्हारा आखिरी अवसर है। बुराई का रास्ता छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे अहंकार को समाप्त कर दूंगी। परंतु महिषासुर ने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। वह अनेक रूप धारण कर मां दुर्गा पर आक्रमण करने लगा। कभी वह सिंह का रूप लेता, कभी हाथी का, लेकिन मां दुर्गा अपनी शक्ति और धैर्य से हर रूप में उसका सामना करती रहीं। एक समय ऐसा भी आया जब महिषासुर ने एक भयंकर भैंसे का रूप धारण किया। उसकी ताकत और आक्रामकता बढ़ती ही जा रही थी, पर मां दुर्गा ने बिना किसी भय के अपने त्रिशूल से महिषासुर का अंत कर दिया। उनके चेहरे पर न कोई घबराहट थी, न ही क्रोध। उन्होंने एक शांत योद्धा की तरह अपने कार्य को पूरा किया। इस अद्भुत साहसिक अभियान के बाद देवताओं ने मां दुर्गा की महिमा गाई और उन्हें धन्यवाद दिया। मां दुर्गा ने सभी को यह संदेश दिया कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य और धर्म का मार्ग ही सबसे सशक्त होता है। मां दुर्गा एक साधारण मानव की तरह ही थीं, जो हर किसी को यह सिखाती हैं कि साहस, शक्ति और धैर्य किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा की 9 विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है, जो शक्ति, साहस, ज्ञान और भक्ति की प्रतीक हैं। मां दुर्गा का पहला रूप शैलपुत्री है, जिनका नाम इस बात से पड़ा क्योंकि वह पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। एक साधारण लड़की की तरह वह अपने पिता के घर में पली बढ़ी, लेकिन उनके भीतर दिव्य शक्ति छिपी हुई थी। शैलपुत्री के हाथ में एक हाथ त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल है, जो उनकी शक्ति और सुंदरता का प्रतीक है। वह सादगी और साहस की मिसाल है, जो हमें यह सिखाती हैं कि जीवन की कठिनाइयों का सामना भी दृढ़ता और शांति से करना चाहिए। उनका वाहन वृषभ बैल है, जो धैर्य और स्थिरता का प्रतीक है। मां दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी, तपस्या और साधना का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी ने कठिन तपस्या की, एक साधारण स्त्री की तरह जीवन में कठिनाइयों को सहन किया, लेकिन उनके अंदर अपार धैर्य और आत्मबल था। वह अपने दोनों हाथों में कमंडल और माला धारण करती हैं, जो उनकी साधना और ध्यान का प्रतीक है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि संयम, त्याग और साधना से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है।
ब्रह्मचारिणी का रूप यह बताता है कि आत्मशक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। माँ दुर्गा का तीसरा रूप चंद्रघंटा शौर्य और वीरता का प्रतीक है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र धारण होने के कारण उन्हें यह नाम मिला। चंद्रघंटा अपने 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं, जो उनकी शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक हैं। वह अपने भक्तों की हर विपत्ति को दूर करने और उन्हें साहस देने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। उनका रूप यह सिखाता है कि जीवन में कभी-कभी हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानकर विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए। उनकी सवारी सिंह है, जो उनकी निर्भीकता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। माँ दुर्गा का चौथा रूप कूष्मांडा सृजन और ऊर्जा का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं था, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से इसे उत्पन्न किया। वह अपने 8 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल और अमृत कलश जैसे विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं, जो उनकी शक्ति और करुणा दोनों का प्रतीक है। उनका यह रूप हमें सिखाता है कि मुस्कान और सकारात्मक ऊर्जा से हम किसी भी चुनौती का समाधान कर सकते हैं। माँ कूष्मांडा इस बात का प्रतीक है कि हमारी आंतरिक ऊर्जा ही हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। माँ दुर्गा का 5वां रूप स्कंद माता ममता और साहस का प्रतीक है। वह भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता के रूप में जानी जाती हैं और अपने गोद में बालक स्कंद को बैठाए हुए होती हैं। स्कंद माता 4 हाथों में कमल का फूल धारण करती हैं, जो उनकी करुणा और शक्ति का प्रतीक है। उनका यह रूप हमें सिखाता है कि एक माँ की ममता न सिर्फ अपने बच्चों की रक्षा करती है, बल्कि उनके साहस और नेतृत्व को भी प्रोत्साहित करती है। स्कंद माता हमें यह बताती हैं कि प्यार और ममता के साथ हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। माँ दुर्गा का 6ठा रूप कात्यायनी वीरता और न्याय का प्रतीक है। आर्षि कात्यायन की तपस्या के फलस्वरूप वह उनके घर जन्मी, इसलिए उन्हें कात्यायनी कहा जाता है। इस रूप में माँ दुर्गा ने महिषासुर जैसे राक्षस का वध किया, जो अन्याय और अत्याचार का प्रतीक था। कात्यायनी के 4 हाथ होते हैं, 2 हाथों में तलवार और कमल और 2 हाथों से वह आशीर्वाद देती है। उनका यह रूप हमें सिखाता है कि जब भी अन्याय बढ़े, हमें साहस के साथ खड़े होकर सत्य और धर्म का साथ देना चाहिए। माँ दुर्गा का 7वां रूप कालरात्रि अंधकार और बुराई के अंत का प्रतीक है। उनका रूप भयावह दिखता है। वह काले रंग की हैं, उनके बाल बिखरे हुए हैं और उनकी 3 आंखों से अग्नि की लपटें निकलती हैं। हालांकि उनका यह रूप डरावना है, लेकिन वह अपने भक्तों के लिए बेहद शुभ और रक्षक हैं। कालरात्रि का यह रूप हमें सिखाता है कि जीवन के सबसे कठिन और अंधकारमय समय में भी हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर अंधकार का अंत अवश्य होता है। वह बुराई का विनाश कर हमें साहस और आत्मविश्वास से भर देती है। माँ दुर्गा का 8वां रूप महागौरी शांति, पवित्रता और सादगी का प्रतीक है। वह अत्यंत उज्जवल और गौर वर्ण की है, जिसके कारण उन्हें महागौरी कहा जाता है। महागौरी के 4 हाथ होते हैं, 2 हाथों में त्रिशूल और डमरू और 2 हाथों से वह आशीर्वाद देती हैं। उनका यह रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में सादगी और पवित्रता से हम अपनी परेशानियों का समाधान पा सकते हैं। महागौरी का शांत और सौम्य रूप यह बताता है कि सच्चाई और निष्कपटता से जीवन की हर बाधा को पार किया जा सकता है। माँ दुर्गा का 9वां रूप सिद्धिदात्री, सभी प्रकार की सिद्धियों, अलौकिक शक्तियों को प्रदान करने वाली देवी हैं। वह अपने 4 हाथों में चक्र, गदा, शंख और कमल धारण करती हैं, जो उनकी शक्ति और करुणा का प्रतीक है। सिद्धिदात्री उन भक्तों को वरदान देती हैं जो सच्चे मन से उन्हें पूजते हैं, और उनके आशीर्वाद से जीवन की सभी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। उनका यह रूप हमें सिखाता है कि सच्ची निष्ठा और समर्पण से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धिदात्री का शांत और कृपालु रूप यह बताता है कि ज्ञान और आस्था से ही असली सिद्धियां प्राप्त होती हैं। 10वें दिन को विजयदशमी या दशहरा कहा जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है। दशहरा हमें जीवन में साहस, सच्चाई और धैर्य का महत्व समझाता है, क्योंकि यही मूल्य हमें विजय दिलाते हैं।
नवरात्रि इस बात की याद दिलाती है कि चाहे कितना भी कठिन समय क्यों न हो, यदि हम सच्चाई और धर्म का पालन करेंगे तो माँ दुर्गा जैसी शक्तियां हमारी रक्षा करेंगी और हमें विजय दिलाएंगी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई और इससे जीवन में साहस, धैर्य और सच्चाई की प्रेरणा मिली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां और प्रेरणादायक कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपसे कोई भी नई कहानी मिस न हो। धन्यवाद।